हेलो फ्रेंड्स और मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को राधे राधे। तो लीजिए, मैं बहुत टाइम बाद फिर लेकर आई हूँ आपके लिए नया व्लॉग, जो कि है ब्रिज 84 कोस परिक्रमा कार्तिक दामोदर मास का। तो ये हम घर से निकल गए कैब करके वृंदावन के लिए। तो किनके जरिए हमने ये परिक्रमा करी गुरुजी का भी मैं आपको बताऊंगी इस व्लॉग के द्वारा। कि उन्होंने किस प्रकार इंतज़ाम किया और कितना अच्छा इंतज़ाम किया, तो वाकई ही तारीफ़ लायक था। तो चलिए, आप सब अच्छे ही होंगे। तो ये देखिए, हमने कैब करी, हम घर से निकल गए, हम 5 फ्रेंड्स थी और ये पहुंच गए हम अपना गुरुजी के आश्रम, जो कि डॉक्टर शिवम साधक महाराज जी का है। और यहाँ पर आकर हमने अपना एंट्री जो करनी थी वो हुआ, हमारे आई कार्ड बने। तो यहीं से हमारी परिक्रमा शुरू होनी थी। तो लीजिए, भोले बाबा के दर्शन कीजिए आप। तो यहीं पे बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा था। हम जैसे ही पहुँचे, हमें पहुँचने के बाद सबको चाय की व्यवस्था कर रखी थी। हम सब ने चाय पी और हमें आई कार्ड दिए। शाम को पहुँचे थे हम। फिर उसके बाद ये देखिए, हमने दीपदान किए तुलसी पर। और साथ वाली धर्मशाला में ही ये देखिए दाल बाटी का भंडारा लगना था, उनका प्रसाद बनना था। तो वो दाल बाटी की तैयारी कर रहे थे। और हमारे आश्रम में भी हमें पहले रूम दिए गए। ये हम अपने रूम में आए और रूम के बाहर ये बड़ा सा हॉल था, यहाँ बैठ के हमने थोड़ा सा भजन कीर्तन करा। भजन कीर्तन करके हम हमें खाने की व्यवस्था थी वहाँ पहुँच गए। तो ये देखिए खाने की व्यवस्था, जहाँ पर हमें बहुत ही स्वादिष्ट भोजन प्रसाद रूप में मिला, जिसमें कि हर दाल सब्जी रोटी चावल सभी कुछ था। तो हमने प्रसाद ग्रहण करा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। और फिर हम अपने रूम में चले गए। तो ये हम सुबह 5 बजे के बाद अपना नहा धो के दोबारा यहाँ पर आ गए वापस। हमारे होटल रूम अलग थे। फिर हमें सुबह आते ही यहाँ पे हमने पूजा पाठ करा और फिर हमारे नाश्ते की व्यवस्था। तो आप देख रहे हैं इस व्लॉग में कि भी किस प्रकार उन्होंने हर समय हम सभी भक्तों का ध्यान रखा। तो हमें सुबह चाय में ब्रेड पकोड़ा चाय नाश्ता जो मिला, और ये हमारी गाड़ियाँ तैयार थी। हमारी 21 गाड़ियाँ थी। सभी को किसी में 7 और किसी में 8 भक्तजन बैठे थे, जो कि यहीं से गाड़ियाँ चल रही थी। गौरी शंकर आश्रम 6 शिखर मंदिर के पास में ही है। तो हमारी गाड़ियाँ तैयार हो गई। हम सब भी अपना अपना, सबको नंबर बता दिया गया था कौन किस गाड़ी में बैठेगा। हमारा नंबर 5 नंबर गाड़ी में आया था। तो लीजिए, हम अपनी गाड़ी में बैठे। तो हमारे पहले दिन की यात्रा आरंभ हो गई, जो कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी कि कौन कौन सी जगह का था पहले दिन का। तो पहले दिन सबसे पहले हम जब यहाँ से चले, तो सबसे पहले हमारा था जमुना जी पूजन, क्योंकि जमुना जी की पूजन करके ही हम लोग आगे अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो सब वे भक्तजन उतरे और सब ने पूजा करी। ये देखिए किस प्रकार उन्होंने, हाँ, हम लोगों के भक्तों का इतना अच्छा इंतजाम किया पूजा का भी, कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सबके लिए थालियाँ रखी गई, जिसमें पूजा की सारी सामग्री थी। जल था हर तरह का, मतलब फल प्रसाद। तो हम सब लाइन लगा के बैठ गए और सबसे पूजा करवाया, संकल्प करवाया। और उसके बाद हम सब संकल्प करके पूजा करके जमुना जी में दूध धार अर्पण करके उसके बाद हम सब उठे। और किस प्रकार ये देखिए, सब ने बारी बारी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे, 21 गाड़ियाँ थी हमारी, तो सबको एक साथ ही करवाया गया था। तो सब अपना करके चले। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये देवरा बाबा की समाधि है। यहाँ पर भी जाते बट टाइम नहीं था। फिर हम अपना यहाँ से सारे भक्तजन बैठे यहीं पे जमुना जी के, अपना सब ने बारी बारी दर्शन करते रहे। और फिर हम यहीं पे शिव शंभू का मंदिर भी था, जो कि बहुत सुंदर था। और ये एक
भक्तजन आए हुए थे ग्रुप में, जो कि आरती के लिए काफ़ी अच्छा म्यूजिक था इनका। तो उसके बाद हम अपनी गाड़ियों में बैठे और हम चल दिए अगली जगह के लिए। तो सबसे पहले हम जो कि हम पहुँचे थे राधा मानसरोवर, जहाँ पर राधा जी को मनाया था कृष्ण भगवान जी ने। तो ये वहाँ पे सरोवर है। इस सरोवर में बहुत मछलियाँ भी थी। तो भक्तजन आप जब जाएं तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे एक परिवार फिसल गया था पूरा ही, बट सबने उनको बचा लिया था। तो ये राधा जी के दर्शन कीजिए, जहाँ पर राधा रानी रूठ कर बैठी थी और श्री कृष्ण भगवान ने उनको मनाया था मान मंदिर, मान सरोवर। तो यहाँ पर ये देखिए, यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप जब भी जाइएगा ज़रूर जाइएगा, और सरोवर, मान सरोवर का ज़रा ध्यान से करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत फिसलन है। पर लेकिन काफ़ी भक्तजन थे वहाँ पर, उन्होंने सबको, उस परिवार को बचा लिया। फिर उसके बाद हम ये अंदर आए। देखिए ये बहुत प्राचीन है, और यहाँ पर शिव जी भी विराजमान थे। सबने वहाँ पे भी जल दिया और श्री शिवाय का जाप करा, और उसके बाद फिर आगे, मतलब पास पास में ही काफ़ी सारे यहाँ पर मंदिर बने हुए थे। उसके बाद हम पहुँच गए बेलवन। बेलवन में ये देखिए लक्ष्मी जी के, जो कि यहाँ पर लक्ष्मी जी विराजमान है। अंदर की वीडियो बनाने नहीं दी जा रही थी, इसलिए मैं नहीं बना पाई। तो लीजिए, जो बाहर छोटे छोटे मंदिर थे आप उनके दर्शन कीजिए। और ये हमारे डॉक्टर श्री साधक शिवम साधक महाराज जी, जिनके द्वारा हमारी ये यात्रा संपन्न हुई है। तो ये महालक्ष्मी ग्राम वेलवन। उसके बाद हम यहाँ से चले, फिर बसों में अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे, और यहाँ से फिर हम चल दिए, और हम ये पहुँच गए कहाँ, भांडेर वन। तो ये देखिए भांडेर वन का कितना सुंदर नज़ारा। छोटे छोटे भक्तों को कृष्ण और राधा बनाकर उनका विवाह करवाया जा रहा था, और बहुत ही आनंदमय दृश्य था। मैं ज़्यादा तो नहीं बना पाई, क्योंकि भीड़ बहुत थी। परिक्रमा जो चल रही है कार्तिक मास की है, तो बहुत, ये त्रिवेणी कूप देखिए, जहाँ पे सोमवती अमावस्या को जल दुग्ध की तरह हो जाता है। तो ये हम अंदर गए। तो लीजिए, यहाँ पर राधा रानी जी का श्री कृष्ण भगवान के साथ ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया था। कहते हैं कि यहाँ ये पुराना ब्रिज वृंदावन है, जो असली है। ये ब्रह्मा जी देखिए किस प्रकार इनका बचपन में विवाह करवा रहे हैं। और कहते हैं इस बांडेर वन वृंदावन में हर कोई कदम नहीं रख सकता है। जिस पे राधा रानी कृपा करेगी इस वन पे वो ही आ सकता है। तो हम भी दोस्तों काफ़ी टाइम से जाते थे, बस बहुत देर में राधा रानी ने हम पर भी कृपा करी, और हमने इनके दर्शन करे। और यहीं पे पास में इनका मंडप सजाया गया है। ये देखिए, राधा कृष्ण विवाह मंडप पांडेर वन। तो ये बहुत बड़ा प्राचीन वृक्ष है बट का, और उसके नीचे ही, और यहीं पर ये देखिए मिर्च का अचार और करी प्रसाद, कहते हैं, रोटी के ऊपर रख कर दिया जाता है। तो सब भक्तजनों ने खाया, और फिर उसके बाद ये देखिए, हम यहाँ से दर्शन करते हुए, यहाँ गौशाला थी। फिर उसके बाद हम कहाँ पहुँच गए, ये गौशाला जो है ये है बंसी बट। तो ये देखिए बंसी बट के दर्शन कीजिए। ये हमारा बंसी बट, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने बैठकर बंसी बजाई थी, और कहते हैं कि यहाँ पर बांसुरी ही चढ़ाई जाती है। और ये हमारे डॉक्टर श्री साधक शिवम साधक महाराज जी ने भी इस वृक्ष में आवाज़ सुन रहे थे, कि इस वृक्ष में आज भी बांसुरी की और भी कई चीज़ों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, कि भक्त जनों को क्या क्या सुनाई देता है। फिर हमने भी यहाँ पे कान लगा के आवाज़ सुनी, और ये देखिए चारों तरफ इस प्रकार मंदिर बना हुआ है। सबने परिक्रमा करी, बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा था बंसी बट में भी। शायद मैं पहले भी इसका व्लॉग बना के डाल चुकी हूँ, पर लेकिन ये 84 कोस में है, इसीलिए। उसके बाद हम चले और हम पहुँच गए चंद्रावली मंदिर, जो कि राधा रानी की सहेली का ही था। चंद्रावली मंदिर, जो कि बहुत ही अच्छा था।
तो धीरे धीरे आपको देखिए आप कहाँ कहाँ जाते हैं। ये इस मंदिर में बहुत ही प्राचीन वृक्ष है जहाँ पर सभी अपना मनोकामना का ये वृक्ष देखिए, यहीं पे माता रानी विराजमान है और यहीं पर अखंड ज्योत भी जल रही है। इससे पहले कि दोपहर हो चुका था तो हमें यहीं पे भोजन ग्रहण करने के लिए दिया गया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। हम भोजन ग्रहण करके हम आगे बढ़े, फिर हम ये देखे यहाँ पर ये अखंड ज्योत जल रही है, जिसमें कि अभी बंद कर रखे थे पट पर, फिर भी जाल में से मैंने आपको थोड़ा सा दर्शन करवाया। तो जय चंद्रावली अखंड ज्योत के दर्शन। तो यहीं साथ में ही छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए थे, तो दर्शन करके फिर हम देखिए चल दिए बाहर। और यहीं पे हमारी गाड़ियां बाहर खड़ी हुई थी, तो फिर हम अपनी गाड़ियों में ही सारे जो जिस जिस गाड़ी में बैठते हैं उसी में ही बैठ के अपना आगे चल दिए। तो अब आगे हम देखिए पहुंच गए रावल राधा रानी देवी मंदिर। रावल में ही हमारी श्री राधा रानी लाडली जी का जन्म हुआ था। ये जन्म स्थान आपको मैं दर्शन करवाऊं, हम भी काफ़ी टाइम बाद दर्शन करें यहाँ पर कि राधा रानी जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर ये देखिए राधा रानी जी के दर्शन कीजिए। और साथ में ही राधा रानी का जो स्वरूप उनके पास खिलौने रखे गए, बचपन का बहुत ही सुंदर दृश्य। और जहाँ पर ये उत्पन्न हुई थी वो सरोवर के भी मैं आपको भी दर्शन करवाऊंगी। तो ये अंदर गए, हमने सबने दर्शन करे राधा रानी जी के। और फिर यहीं पे पास में जोत जल रही थी, यहाँ पे हमने दीपदान किए। और फिर ये देखिए ऊपर जाकर हमने आपको दर्शन कराते हैं किसके, ये यहाँ पर एक प्राचीन 5000 साल पुराना वृक्ष है, जिसमें कि राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं। ये देखिए आप उनके नीचे जड़ों में गोरी गोरी राधा रानी, सावले सलोने कन्हैया, बिल्कुल पैर को मोड़कर कैसे खड़े हुए हैं। और उनके दर्शन करा के आइए, अब मैं आपको उस सरोवर के दर्शन कराऊं जहाँ पर हमारी राधा रानी कमल रूप में जन्म लिया था। तो ये देखिए उसके बाद हमारे महाराज जी जिनके द्वारा हमारी ये यात्रा स्थापित हुई, उन्होंने हमें थोड़ा सा सारी यात्रा के बारे में बताया कि किस प्रकार हम आगे बढ़े और या कहाँ कहाँ हमने दर्शन करे, उसका महत्व क्या क्या है। और उसके बाद पास में ही यहाँ पर राधा रानी जी का बगीचा था। बगीचे में भी ये छोटे छोटे बच्चे इतने शोर मचा रहे, हम आपको राधा रानी कृष्ण भगवान के दर्शन कराएंगे। तो ये वृक्ष जो था पीपल का, यह दो उसमें विभाजित था, आधा गोरा था और आधा सांवला था। तो जो गोरी थी वो हमारी राधा रानी थी और जो सांवले थे वो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल थे। तो इसमें भी उन दोनों के दर्शन होते हैं। और ये बच्चों ने इतना शोर मचा रखा था, ये देखिए यहाँ पर राधा रानी श्रृंगार करती थी, यहाँ पायल पहनती थी। ये वृक्ष देखिए सांवला और गोरा। तो छोटे छोटे बच्चे इतना उधम मचा रहे, हम करवाएंगे दर्शन आपको। ये देखिए ये छोटी सी गुड़िया, यहाँ पे राधा रानी श्रृंगार करती थी, ये उनके पाँव देखिए। तो बहुत ही आनंद आया यहाँ पर आकर। तो हमारे सौभाग्य कि हमें 84 कोस परिक्रमा करने का मौका मिला। तो यहीं पर ये राधा रानी जी का झूला बना हुआ था जहाँ पर हमारी राधा सरकार झूलती थी। तो ये देखिए उसके बाद हम दर्शन करके बाहर आए। बाहर आके सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। और फिर उसके बाद हम कहाँ पहुँच गए, ये एक कुंड था, यहाँ पर भी ब्रह्मा जी का कुंड था। यहाँ पर नहीं, नंद यशोदा मैया को जहाँ पर कान्हा जी ने माटी खाई थी, तो इस जगह पर उन्होंने माटी खाई। बिहारी मंदिर गोलक धाम ब्रह्मा जी का था। तो यहाँ पर इन्होंने कृष्ण भगवान जी ने जो बचपन रूप में जो माटी खाई थी, उस माटी के भी यहाँ पर दर्शन होते हैं। और छोटे छोटे गोले रूप बनाकर वो मतलब सबको दे भी रहे थे। और यहीं पर ये कुंड ब्रह्मा जी कुंड था, यहाँ पर हमने दीपदान करा। तो कार्तिक मास में दीपदान का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखिए इस प्रकार ये गोला मिट्टी के बने हुए, बच्चों को कहते हैं कि भी इस मिट्टी को बच्चों को खिलाना बहुत अच्छा होता है। तो फिर हमने सबने यहाँ दर्शन करे और उसके बाद हम अपना चल दिए अपने
गाड़ी के पास। तो ये हम मस्ती मारते हुए अपना पहुँचे, गाड़ी ढूंढी, अपना 5 नंबर गाड़ी हमारी, और हम इसमें फिर चल दिए नंद भवन के लिए। नंद भवन जो कि 84 खम्भे भी कहलाते हैं। तो कहते हैं कि नंद भवन में जो 84 खम्भे हैं उसको आप कभी भी गिन नहीं सकते। आप जब भी उसे गिनेंगे या तो वो 83 हो जाएंगे या 85 हो जाएंगे, पर 84 गिनती में नहीं आ पाएंगे। तो जो 84 परिक्रमा को 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, वो नंद बाबा के यहाँ पर साक्ष्य रूप में ज़रूर आते हैं कि भी इस 84 कोस की जो हमने परिक्रमा करी है वो हमारी साक्ष्य रूप में है, कि भी हाँ ये हमारे गवाह हैं कि हमने परिक्रमा करी है नंद बाबा के आगे। तो ये 84 कोस खम्बा भी बोला जाता है इस मंदिर को, नंद बाबा का मंदिर। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमने पहले दीपदान करे। ये आपको जो सामने खम्बे दिखाई दे रहे हैं, ये 84 खम्बे हैं इस मंदिर के अंदर, पर लेकिन कोई भी गिन नहीं सकता। और समय भी रात का होता जा रहा था, इस दिन हम पहला दिन था हमारा, तो हमें इतना था भी नहीं, तो काफ़ी लेट होते जा रहे थे हम। तो आप देख सकते हैं, पर आनंद इतना आ रहा था कि पूछो मत। फिर धीरे धीरे सब लोग वापस आने शुरू हो गए दर्शन करके अंदर नंद बाबा के। और फिर ये हम बाहर आए, बाहर आके हम पहुँचे, अपना गाड़ी हमारी पहुँच गई रमण रेती। तो रमण रेती के दर्शन करे हमने। रमण रेती का तो आनंद ही, अगर दिन में पहुंचते तो शायद आनंद कुछ और होता, हम रात को पहुंचे, पर फिर भी हम कहाँ मानने वाले थे। ये देखिए हमारी रमण रेती की रज, और फिर उसका आप देख सकते हैं सभी लोग किस प्रकार आनंद उठा रहे थे। हम आनंद उठाने से पीछे कहाँ रह सकते हैं, तो हमने रात को ही आनंद लिया, ये देखिए। और हम जब तक इस रेती में लोट पोट नहीं होंगे तो हमें आनंद ही नहीं आएगा। तो हम भी लोट पोट हुए और खूब आनंद उठाया। उसके बाद हम अंदर गए, पट बंद थे, तो जब तक हम यहाँ अपना आनंद उठाकर जब गए तो हमें ठाकुर जी के ये देखिए दर्शन हुए, और इतना आनंद आया दर्शन करके। और यहाँ पे भक्तजन देखिए अपना पूजा पाठ भी कर रहे थे, ये देखिए बैठे हुए हैं सारे जने। ये किसी संस्था के बच्चे बड़े सब थे। हमने यहाँ पर दर्शन करे और ये हम पहुँच गए अपने आश्रम में, और हमने किया रात का भोजन। और उसके बाद तो फिर मैं अगले दिन का एपिसोड लेके और 84 कोस परिक्रमा का अगले दिन फिर लेकर आती हूँ। दूसरे दिन की यात्रा का आनंद लेने के लिए आप मेरा ये पहला व्लॉग देखिए, और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। रात्रि का भोजन लेकर सभी ने और हम चल दिए अपने रूम में। तो आप सभी को राधे राधे।